केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत की है। हालांकि आंकड़ों को सार्वजनिक करने को लेकर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे समाज में विभाजन होगा। चिराग पासवान ने कहा कि सत्तासीन एनडीए के भीतर अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता दोनों भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा हैं। दरअसल एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए चिराग पासवान ने यूसीसी के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि जब तक इस पर एक मसौदा उनके सामने नहीं रखा जाता वे तब तक कोई पद नहीं ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक साथ चुनाव की अवधारणा का पुरजोर समर्थन करती है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर उनके विचार और क्या वे इसका समर्थन करते हैं, इस बारे में पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि हमारे पास अभी तक इसके लिए कोई मसौदा नहीं है, लेकिन जब तक हम उस मसौदे पर गौर नहीं करते क्योंकि उसे लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। भारत विविधताओं का देश है, चाहे वे भाषा हो, संस्कृति हो या जीवन शैली। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सब कुछ अलग है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी को एक छतरी के नीचे कैसे ला सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी पर बहस में फोकस अक्सर हिंदू और मुस्लिम मुद्दे पर होता है, लेकिन ये हिंदुओं के बारे में भी है क्योंकि उनकी प्रथाएं और परंपराएं, जिनमें विवाह से जुड़ी प्रथाएं भी शामिल हैं, और वे देश भर में अलग अलग हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को इससे बाहर रखा जा रहा है, तो आप उन्हें इस छतरी के नीचे कैसे ला सकते हैं। इसलिए जब तक कोई मसौदा नहीं आता मुझे नहीं लगता कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि जाति जनगणना अगली जनगणना का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि समुदाय आधारित विकास योजनाओं के लिए धन के पर्याप्त आवंटन के लिए विशिष्ट डेटा की काफी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अदालतें भी कई बार विभिन्न जातियों की जनसंख्या का डेटा मांगती हैं। हालांकि तीसरी बार के लोकसभा सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि डेटा को सरकार के पास रखा जाना चाहिए और सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि मैं इस डेटा को सार्वजनिक करने के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। इससे केवल समाज में विभाजन होता है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल कहा था कि नई सरकार के सत्ता में आते ही जनगणना और परिसीमन होगा। नरेंद्र मोदी सरकार जून में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक जाति के आधार पर राष्ट्रवार जनगणना की विपक्ष की मांग पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या कम बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली एनडीए सरकार के लिए देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रावधान लाना संभव होगा, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव ये ऐसी चीज है जिसका मैंने और मेरी पार्टी ने पुरजोर समर्थन किया है। हमने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को अपने सुझाव दिए थे। हम चर्चा के लिए अंतिम मसौदे के आने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।